आज मेरे सर पे ना मेरे फादर का हाथ है, ना मेरे शौहर का है, ना मेरे ससुर का है। कोई बड़े गार्जियन मेरे सर पे नहीं है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की धरती सिवान में क्या होगा? एक तरफ एनडीए कैंडिडेट विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से अवध बिहारी चौधरी हैं। लेकिन इसमें त्रिकोण बना रही हैं, इस पूरे मुकाबले को अगर कहा जाए त्रिकोणीय बना रही हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। हिना साहब ने आज दिल की बात कही है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सिवान चलते हैं और सिवान की धरती की चर्चा करते हैं। सिवान मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन। जी हाँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन हर वक्त चर्चा में रहे। सिवान के विधायक से लेकर सांसद रहे। लंबे समय तक उन्होंने यहाँ का जनप्रतिनिधित्व किया। अब बारी उनकी पत्नी की है। हालांकि हिना साहब चुनाव के मैदान में पहले भी उतरी, लेकिन जीत नहीं सकी। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल अलग रणनीति बनाई है। आज वो मीडिया के से मुखातिब हुई और मीडिया के सामने उन्होंने दिल की बात कही। इमोशनल हो गई और इमोशनल होकर उन्होंने सबसे पहले क्या कुछ कहा, आपको ये सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। मैं सिवान जिला की मिट्टी से जुड़कर मैं सभी तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। आप सबको इसलिए मैंने निमंत्रण किया है, बुलाया है कि मेरे जो दिल में बात है आपकी जन जन तक पहुंचाऊं। आज मेरे सर पे ना मेरे फादर का हाथ है, ना मेरे शौहर का है, ना मेरे ससुर का है। कोई बड़े गार्जियन मेरे सर पे नहीं है। लेकिन फिर भी आप सबके सहयोग से, आप सबका साथ, सबकी ताकत को देखते हुए मैं इस चुनाव में आई हूँ। मुझे उम्मीद है सिवान के जन जन तक मेरी आवाज जाएगी और हर कोई मुझे समझेगा और दिल से एक्सेप्ट करते हुए मेरा अपना जो चुनाव चिन्ह है टेम्पो 13 नंबर नामांकन, जो उसके जो ईवीएम के में नंबर आते हैं वो 13 नंबर है। उस पे अपना कीमती वोट ऑटो रिक्शा, उसे आम भाषा में टेम्पो कहते हैं और खास भाषा में ऑटो रिक्शा कहते हैं, उस पे अपना एक एक कीमती वोट देंगे। सभी हमारे बुजुर्गों से मेरी आशीर्वाद मिली है। मुझे आशीर्वाद के साथ साथ मुझे सभी ने आश्वासन भी दिया है कि आप सब आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेली नहीं है, मैं सभी आपके साथ हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रही हैं। कह रही हैं कि आज मेरे साथ न मेरे पति हैं, न ससुर हैं या न पिता हैं, कोई भी नहीं है। मैं सिवान की बेटी हूँ, लेकिन सिवान की सेवा करती रहूँगी। अकेले ही चली हूँ, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, जो उनके शौहर हैं, पति हैं, उन्होंने जो काम किया है यहाँ के लोगों के लिए, उसके भरोसे वो चली हैं अकेले ही और मंजिल पाएंगी। ये कुछ कह रही हैं हिना साहब। आगे उन्होंने जो कुछ कहा उसमें दरअसल उन्होंने बहुत सारी बातें की, मीडिया के सामने तमाम अपनी जो है रणनीति का खुलासा किया। और उन्होंने कहा, जब मीडिया से ये सवाल पूछा गया कि आपको सिवान की जनता वोट क्यों देगी, ये भी उन्होंने बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरजेडी के लिए आपके अंदर क्या कुछ है, या फिर आप चुनाव के बाद किधर जाएंगी। इन सवालों का भी जवाब उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से दिया। क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए। सिवान की जनता आपको क्यों वोट दे? सिवान की जनता मुझे वोट इसलिए देगी कि मेरे शौहर ने बहुत जमीनी स्तर से जो काम किए हैं, जो उन्हें जो दिया गया, उन्हें सांसद बनाया गया, उन्हें विधायक बनाया गया था। शुरू में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीरादेई से उन्होंने अपना नामांकन करके चुनाव जीता और कंटिन्यू अपनी जिंदगी में वो जीतते रहे। और मुझे परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे इस पॉलिटिकल में आना पड़ा और मेरी पहचान उनके काम है, मैं धर्म पत्नी हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। इस नाते लोग मुझे जानते और पहचानते हैं। मैडम, सिवान की जनता जानना चाहती है कि हिना मैडम चुनाव जीतती है तो कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले मैं सिवान के लिए समर्पित हूँ
मैंने कहा है अंतिम सांस तक मैं सिवान की सेवा करती रहूंगी। तो मैं सिवान में हूँ और सिवान की जो हमारी जनता है, सभी हमारे बड़े और भाई बंधु, हमारे नौजवान बच्चे, जो हम लोग चुनाव जीतने के बाद जो उनकी सोच बनेगी, जैसी जरूरत महसूस होगी कि हमको सिवान को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। मैडम, चुनाव जीतने के बाद आरजेडी के लिए क्या सोच रखती हैं, क्योंकि आरजेडी सब रिश्ता खत्म हो चुका है? देखिए, मैंने कहा है, आप लोगों से कई बार कहा है कि जिस दल को हमने छोड़ दिया उस दल के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। एक सवाल है मैडम, आपने कहा कि 3 बार आरजेडी से चुनाव आप हार गई, तो निर्दलीय होकर के काफी अपने आप को मजबूत समझती है, इस बात को? देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से कि जो सभी दल में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, और मैं इसकी शिकार हुई हूँ और मैं कंटिन्यू चुनाव हारी हूँ। तो मैंने सिवान के लिए सोचा, पहले भी मैं सिवान के लिए जानी जाती थी कि मैं सिवान की बेटी हूँ। इस नाते मैंने इस बार दिल से सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ूंगी। आरजेडी के टिकट पर 3 बार चुनाव हार गए, क्या वजह रहा आखिर? आप कह रही कि शिकार हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। चुनाव हमने बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन पार्टियों का कुछ अलग उनका अपना सोच होता है, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारते गए। विपक्ष का कहना है कि अपनी वजह से वो चुनाव हारी। संजय दत्त जी आए थे तो लगा कि इस वक्त जीत गए, लेकिन वो तीनों बार अपनी वजह से चुनाव हारी। हम लोगों ने पूरी तरह से मेहनत हो सकता था कि हमारे नसीब में पार्टी से चुनाव जीतना नहीं लिखा था और हम सिवान के सेवा नहीं दे पाए। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ कि जो मैं 15 साल सिवान से दूर रही, लेकिन सभी के बीच में रही, दुख सुख में शामिल रही, और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं चुनाव जीतूं और सिवान के जन जन तक जाऊं और सभी के दुख सुख में सहयोगी रहूं। एनडीए में शामिल होने के लिए या तले लगाई जा रही है, इसमें कितनी सत्यता है मैडम? एनडीए में सत्यता बताया जा रहा है कि एनडीए में जा सकती हैं आप जीतने के बाद, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, मैंने कहा है कि हम लोग सबसे पहले सिवान के बारे में सोचेंगे और सभी जन जन तक मैं जाऊंगी। जैसे मैं चुनावी दौरा कर रही हूँ उसी तरह से मैं जन जन तक जाऊंगी। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो हमारे पति का काम है, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो काम किया है सिवान के लोगों के लिए, वो काम का भरोसा है उन्हें, और इस काम के भरोसे वो सिवान के लोगों के बीच में हैं और उन्हें पूरा प्यार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आरजेडी से उन्होंने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? 3 बार चुनाव वो हार गई आरजेडी के टिकट पर, इसका जिक्र वो बार बार कर रही थी। और उन्होंने ये कहा कि आरजेडी से नहीं बल्कि मैं निर्दलीय मैदान में हूँ, किसी का भी मुझे सहयोग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इतना काम ही किया है कि वही काफ़ी है, और निर्दलीय ही मैं चुनाव मैदान में फतह हासिल करूँगी। लेकिन जिस तरह से आरजेडी से उनकी दूरी दिखी, और बातों बातों में अगर समझा जाए तो आरजेडी से उनकी दूरी दिखी, लेकिन एनडीए के करीब नज़र आई। जी हाँ, एनडीए से उनकी नज़दीकी भी दिखी, और उन्होंने साफ ये कहा कि चुनाव के बाद जब वो जीतेंगी तब वो फैसला लेंगी, अपने समर्थकों से बातचीत करेंगी। क्योंकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया क्या एनडीए के साथ जाएंगी, तो एनडीए के साथ जाने के बाद पर उन्होंने ये बातें कहीं कि फैसला वो आखिरी वक्त में लेंगी, चुनाव जीतने के बाद लेंगी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आरजेडी से यानी लालू परिवार से वो दूरी बनाए रखना चाहती हैं, और एनडीए के साथ जाने से उन्हें शायद गुरेज नहीं है। खैर, आगे बढ़े। आगे उन्होंने और भी जो बातें की, लंबी बात कही, और अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिया। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उन्होंने क्यों लिया, ये भी सुनिए आप। को जो पार्टी से है उन्हें भी सिवान की सेवा करनी है, जो मैं इंडिपेंडेंट हूँ मुझे भी सिवान की सेवा करनी है। उसमें कोई कितना खरा उतरता है सेवा में, वो आज तक आप लोगों ने देखा है और सुना और समझा है। तमाम प्रत्याशी मैदान में आप लड़ाई किससे मानती हैं? मैं किसी से अपनी लड़ाई नहीं मानती हूँ, मैं किसी से नहीं। मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ सभी मीडिया बंधुओं को
कि आज से ये शब्द यूज नहीं किया जाए। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैडम ये बताइए कि सांसद शहाबुद्दीन साहब को लोग विकास पुरुष कहते थे और विरोधी उनको इससे नकारते थे, आप इस पर क्या करती हैं? देखिए, अगर विकास पुरुष सभी लोग कहते थे, मैं इस बात को मानती हूँ, तो विकास पुरुष का उन्हें सिंबल किसने दिया? हमारे माननीय 2005 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, उनके पास सर्वे आया था पूरे हमारे देश के, तो उसमें उन्होंने देखा 1 नंबर पे वो खुद थे, 2 नंबर पे आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मेरे शौहर थे। तो ये भी सुन लिया आपने कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को विकास पुरुष का दर्जा किसने दिया, उसकी चर्चा की और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया, जो देश के प्रधानमंत्री थे 2005 का जिक्र किया उन्होंने, और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो विकास पुरुष की अगर एक लंबी जो लिस्ट बनी उसमें जो सांसदों का विकास देखा गया तो उसमें पीएम मोदी नंबर 1 पर थे और दूसरे नंबर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। तो वो जो दर्जा है जो विकास पुरुष का, सिवान के विकास पुरुष का दर्जा, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उन्हें दिया। ये बातें भी कहती दिख रही हैं। तो हिना साहब की इन तमाम बातों से समझा जा सकता है कि हिना साहब आरजेडी से दूर दूर हैं, लेकिन एनडीए से करीब ना होते हुए भी करीब नज़र आ रही हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सिवान की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। मुकाबला त्रिकोणीय है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन है, और इस पूरे मामले को त्रिकोणीय बना रही हैं हिना साहब, यानी सिवान के विकास पुरुष मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।